हेलो बच्चे, कैसे हैं आप? प्रगतिशील क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 9 क्लास के बच्चों को क्षेत्र मिति पढ़ाएंगे। ये ध्यान रहे, ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। सीबीएसई के बच्चों के लिए भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है और प्रत्येक दिन किया भी जा रहा है। तो चलिए आज हम लोग क्षेत्र मिति पढ़े थे 9 क्लास में पढ़ रहे हैं, 8 में भी पढ़े थे हम लोग क्षेत्र मिति, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मेंसुरेशन। हिंदी में कहते हैं क्षेत्र मिति, अंग्रेजी में कहते हैं मेंसुरेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा जानेंगे, किसको कहते हैं क्षेत्र मिति, फिर जानेंगे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए पहले हम लोग परिभाषा जान लें कि गणित की वह शाखा जिसमें समतल या ठोस आकृतियों की, गणित की वह शाखा जिसमें समतल या ठोस आकृतियों की लंबाई, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन किया जाता है, उसे क्षेत्र मिति कहते हैं। क्या बोले? गणित की वह शाखा जिसमें समतल या ठोस आकृतियों की लंबाई, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अध्ययन किया जाता है, उसे क्षेत्र मिति कहते हैं। क्षेत्र मिति शब्द अंग्रेजी शब्द मेंसुरेशन का हिंदी अनुवाद है। क्षेत्र मिति अंग्रेजी में कहते हैं मेंसुरेशन, तो हिंदी में क्षेत्र मिति, अंग्रेजी में कहते हैं मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षेत्र मिति। तब मेंसुरेशन यूनानी भाषा के शब्द मेंसुरेशियो से बना है। मेंसुरेशन यूनानी भाषा के शब्द मेंसुरेशियो से बना है, जिसका अर्थ मापना होता है। मेंसुरेशन जिसका अर्थ क्या होता है? मापना। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे क्षेत्र मिति में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। क्षेत्र मिति में हम लोग को पहले त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, फिर चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है, फिर घन के बारे में पढ़ना है, घनाभ के बारे में पढ़ना है, बेलन के बारे में पढ़ना है, शंकु के बारे में पढ़ना है, गोला के बारे में पढ़ना है और अर्धगोला के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे और आप पहले पढ़ चुके हैं, 8 क्लास में भी पढ़े हैं, 9th के ज्यामिति में भी। त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं, तो सभी त्रिभुज के बारे में हम लोगों को बारी बारी से पढ़ना है। तो त्रिभुज सबसे पहले पहचानना कि त्रिभुज कहते किसको हैं। तो आप जानते हैं, आप पढ़े हैं कि 3 भुजाओं से घेरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घेरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज अंग्रेजी बोलते हैं ट्रायंगल। सबसे पहले त्रिभुज के बारे में जान लें। तो आप जानते हैं कि 3 भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के शीर्ष को जब भी नाम देंगे तो कैपिटल लेटर से, ए से लेके जेड तक कोई भी अक्षर से दे सकते हैं। तो इसको नाम देते हैं ए, बी, सी। तो त्रिभुज में कितने भुजा? 3 भुजा। पहला भुजा ए बी, दूसरा भुजा बी सी और तीसरा भुजा ए सी।
कितना कोण? 3 कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी। और आप पढ़े कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ज्यामिति में सिद्ध करके पढ़ना है, या हम लोग को इसका फार्मूला जानना होगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं ये त्रिभुज है, और आप जानते हैं कि त्रिभुज के जिस शीर्ष से सामने की भुजा पर लंब डालेंगे, सामने की भुजा पर लंब डालेंगे, लंब का मतलब 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। त्रिभुज के जौन शीर्ष से सामने के भुजा पर लंब डालेंगे, तो जिस भुजा पर हम लंब डालेंगे उसको कहते हैं आधार, अंग्रेजी में कहते हैं बेस, शॉर्ट में सूचित करना है तो 20। और जो हम लोग लंब डालें उसको क्या कहते हैं? लंब कहिए या शीर्ष लंब कहिए या ऊंचाई कहिए, जिसको शॉर्ट में हम लोग सूचित करेंगे एक्स, शॉर्ट में सूचित करेंगे एक्स से। तो इसका फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई कहिए चाहे लंब कहिए चाहे सिर्फ लंब कहिए, ध्यान रखें। दूसरा अगर कह देगा त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, या इसी को कहते हैं परिमिति, परिमाप या क्या कहते हैं? परिमिति। परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग कह सकते हैं, तीनों भुजाओं का योग। अगर शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो जान लीजिए क्या हो जाएगा? ए बी जोड़ बी सी जोड़ क्या होगा? ए सी। और अगर संकेत में लिखना चाहते हैं तो अगर कोण है ए तो सामने वाले भुजा को शॉर्ट में सूचित कर सकते हैं स्मॉल ए से। ये कोण है बी तो सामने वाले भुजा को शॉर्ट में सूचित करते हैं स्मॉल बी से। ये कोण है सी तो सामने वाले भुजा को शॉर्ट में सूचित करेंगे स्मॉल सी से। क्या बोले वो? त्रिभुज, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने के भुजा पर लंब डालेगा, तो जिस भुजा पर लंब डालेगा वह भुजा क्या कहलाएगा? आधार। जो हम लोग लंब डालते हैं उसको कहते हैं लंब या शीर्ष लंब या ऊंचाई। इस पे क्वेश्चन पूछेगा कि आधार दे देगा, शीर्ष लंब भी दे देगा, आपको निकालने के लिए कहेगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इस फार्मूला को ज्यामिति में प्रूफ करके पढ़ना है। नहीं पढ़े हैं तो ज्यामिति जब पढ़ाएंगे हम, जब लॉकडाउन खत्म होगा तब हम आपको ज्यामिति भी पढ़ाएंगे, ये भी फिर से पढ़ाएंगे। और ज्यामिति पढ़ाएंगे तो इस फार्मूला को प्रूफ करके बताएंगे। अभी बता रहे हैं जब लॉकडाउन खत्म होगा तो इसको फिर से भी पढ़ाएंगे। दूसरा फार्मूला त्रिभुज का परिमाप या उसी को कहते हैं परिमिति। बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। चतुर्भुज रहेगा तो चारों भुजाओं का योग, त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योग। लिख सकते हैं ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी। और अभी हम क्या बोले कि त्रिभुज है ये, जो भी नाम दे दिए ए बी सी, शीर्ष को जब भी नाम देंगे तो कैपिटल लेटर से, भुजा को स्मॉल लेटर से। ये कौन है? ए तो सामने वाले भुजा को स्मॉल ए, ये बी तो सामने वाले भुजा को स्मॉल बी, और ये कौन सी तो सामने वाले भुजा को स्मॉल सी। तो शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाएंगे। इस फार्मूला पर पहले हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखिएगा।
देखिए पहला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज का आधार 35 सेंटीमीटर एवं संगत शीर्षलंब 15 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहला काम, प्रश्न को पढ़िए और समझना है कि हमको क्या दिया है। तो सबसे पहला काम जो दिया है, जो या तो फिगर बना के दर्शाएंगे या लैंग्वेज से लिख लेंगे। क्या दिया? सबसे पहला काम जो दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार कितना? 35 सेंटीमीटर एवं संगत शीर्षलंब, संगत शीर्षलंब कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। संगत शीर्षलंब समझ रहे हैं कि जो आधार दिया है उसी पर लंब डाला गया है। चलिए निकालना क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला भी पढ़े हैं क्या? 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। तो 1/2 गुना आधार कितना दिया है? 35 सेंटीमीटर गुना शीर्षलंब कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। चलिए काटिए तो कटेगा। 2 से 35 नहीं, 2 से 15 नहीं, तो क्या करेंगे? ऊपर वाला ऊपर गुना नीचे वाला नीचे गुना, तो गुना करेंगे कितना? 1 गुना 35 तो 35, 35 गुना 15 कीजिए, 35 गुना 15 क्या होगा? 5 25, 5 या 15 2 17, 1 गुने 5 1 गुने 3, तब 5 7 5 12, बाकी 1 3 1 4 1 बाकी 5, 525 बटा कितना? 2। अब 2 से क्या करेंगे? भागा देंगे। तो भागा दे के या तो दशमलव में या तो पूर्णांक में, तब 525 में भागा देंगे कितना से? 2 से। तब 2 दूनी 4, 5 में 4 कमा 1, यहाँ से उतारा 2, 2 6 का 12 कट गया, यहाँ से उतारे 5, तब 2 दूनी 4, 5 में 4 कमा 1 दशमलव, इसके बदले यहाँ 0, 2 5 10 कट गया, कितना आ गया? 262.5 सेंटीमीटर में दिया था सेंटीमीटर, क्षेत्रफल आया था स्क्वायर। क्या किए? क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी त्रिभुज का आधार 35 सेंटीमीटर एवं संगत शीर्षलंब 15 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहला काम जो दिया, क्या दिया? त्रिभुज का आधार कितना? 35 सेंटीमीटर, संगत शीर्षलंब कितना? 15 सेंटीमीटर। निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, तो 1/2 गुने आधार कितना? 35, शीर्षलंब कितना? 15। कटेगा? नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटा, तो ऊपर वाला ऊपर गुना, 1 गुने 35 35, 35 गुने 15 किए तो 525 बटा 2, 525 में 2 से भागा दिए तो 262.5 सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए तो अपने से इसी टाइप के क्वेश्चन और देते हैं। यदि किसी त्रिभुज का आधार 20 मीटर एवं संगत ऊंचाई 13 मीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहला काम जो दिया है, क्या दिया है आपको? बोलिए तो। त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार कितना दिया है? 20 मीटर एवं
संगत ऊंचाई कितना 13 मीटर। निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फार्मूला भी पढ़े हैं क्या, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई कहिए चाहे शीर्षलंब कहिए, तो 1/2 गुने आधार कितना 20, ऊंचाई कितना 13, कटेगा, काटिए तो 2 से 10 दूना 20। अब क्या बचा, 1 गुना 10 तो 10 गुने 13, तो 13 गुने 10 130। मीटर में दिया तो मीटर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। क्या किए, सबसे पहला काम जो दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज का आधार कितना 20 मीटर एवं संगत ऊंचाई कितना 13 मीटर। या ध्यान रखना होगा कि आधार देगा मीटर में तो ऊंचाई भी होना चाहिए मीटर में। अगर ये होना चाहिए सेंटीमीटर में तो ये भी होना चाहिए सेंटीमीटर में। चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुना आधार कितना 20, ऊंचाई कितना 13, तो 2 से 2 दाहों के 20, तो 10 गुने 13 130। मीटर में दिया तो मीटर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन कि क्षेत्रफल ही आपको दे देगा, कभी आधार निकालने के लिए कहेगा तो कभी ऊंचाई निकालने के लिए कहेगा। क्षेत्रफल आपको दे देगा और कभी ऊंचाई निकालने के लिए कहेगा तो कभी आधार निकालने के लिए कहेगा। तो अगला क्वेश्चन लिखिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर एवं आधार 9 सेंटीमीटर हो तो इसके शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करें। इसके पहले क्वेश्चन में आधार और शीर्षलंब देता था, क्षेत्रफल ज्ञात करते थे। इसमें आपको क्या किया, क्षेत्रफल दे दिया है, आधार भी दे दिया है, शीर्षलंब हमको निकालना है। तो हम आपको क्या बताए कि सबसे पहला काम जो दिया है, सबसे पहला काम जो दिया है, तो क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का ही फार्मूला लगाएंगे। क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का ही फार्मूला लगाएंगे। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, अभी पढ़े हम लोग, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब बराबर कितना 36। बीच में बराबर का चिन्ह, तो पहले या का चिन्ह, 1/2 आधार मालूम है कितना 9 गुना शीर्षलंब नहीं मालूम है, बराबर कितना 36। 2 से 9 कटेगा, नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, बाटा। बाटा मतलब भागा, इधर भागा में तो उधर जाएगा गुना में। बाटा मतलब भागा, इधर भागा में तो उधर जाएगा गुना में। तो 1 गुना 9, 9 गुने शीर्षलंब, इधर भागा में तो इधर आ गया गुना में, इधर 9 गुना में तो उधर जाएगा भागा में। तो शीर्षलंब बराबर क्या होगा 36 गुना 2, यानी 9 गुना में तो इधर आ गया भागा में, तो 9 × 36। तो शीर्षलंब आ गया कितना 4 दूनी 8 सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर। क्या किया, सबसे पहला काम जो दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर। का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब बराबर कितना 36। 1/2 गुने आधार कितना 9,
शीर्षलंब हम लोग को मालूम नहीं है, बराबर 36। 2 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 1 गुने 9, 9 गुना शीर्षलंब, बाटा बाटा मतलब भागा, इधर भागा में तो इधर गया गुना में, इन्हें 9 गुना में तो इधर गया भागा में, 9 4 36, तो शीर्षलंब हो गया 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो अगला क्वेश्चन लिखे, चौथा क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर एवं संगत शीर्षलंब 10 सेंटीमीटर हो तो इसके आधार ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहला काम जो दिया है, सबसे पहला काम जो दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 40 वर्ग सेंटीमीटर, 40 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुने क्या, शीर्षलंब, बराबर कितना 40 सेंटीमीटर। तो 1/2 गुना आधार हम लोग को मालूम नहीं है, शीर्षलंब मालूम है कितना 10 बराबर 40, 1/, देखिए कटेगा कट जाएगा 2 से, 2 5 10, तो 1 गुने 5, 5 गुना आधार बराबर कितना 40, इन्हें 5 गुना में तो उधर जाएगा भागा में, तो आधार बराबर कितना 40/5, तो पानी 40, तो आधार आ गया कितना 8 सेंटीमीटर। क्या किए, सबसे पहला काम जो दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब बराबर 40, बीच में बराबर का चिन्ह तो पहले या का चिन्ह, 1/2 गुने आधार मालूम नहीं है, शीर्षलंब मालूम है 10 बराबर कितना 40, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, तो 1 गुने 5, 5 गुने आधार बराबर कितना 40, इधर 5 गुना में तो उधर जाएगा भागा में, तब पानी 40, तो आधार आ गया कितना 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, पांचवा क्वेश्चन आपका है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 13 सेंटीमीटर एवं संगत शीर्षलंब 9 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जिस तरह से आप पहला और दूसरा क्वेश्चन बनाए उसी तरह से आपका पांचवा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद बनाएंगे और बना करके इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सभी त्रिभुज के बारे में बारी बारी से। कल अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में, फिर पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, फिर पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, फिर पढ़ेंगे सभी त्रिभुज को मिला करके। तो इसको बना कर आना है, कमेंट में आपको आंसर भी बता देना है। और ये ध्यान रहे आपके जो भी दोस्त हो, भाई बहन हो, जो नहीं जानते हो, उनको ये वीडियो शेयर कर देंगे और जरूर उनको बता देंगे। और साथ ही आप जानते भी हैं कि यहाँ बिहार बोर्ड के अलावा सीबीएसई का भी पढ़ाई होती है। तो सीबीएसई के भी अगर आपके कोई भाई और बहन होंगे तो उनका भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।